हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं महादेव हूँ। मैं तुझे अपनी दृष्टि में रखते हुए बताना चाहता हूँ कि अगले 2 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ी सी बदलाव होने वाली है। आप जो अपने प्रेम को लेकर चाह रहे थे, वह अब होना तय है। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है और आपकी मेहनत के फल आपके महादेव आपको देने वाले हैं। आपका समर्पण और प्रेम के प्रति तप अब सफल होने जा रहा है मेरे बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह जान लो कि आपके प्रेमी को इस बदलाव के साथ अपने भीतर कुछ समायोजन करने होंगे। उसे इस नए वक्त को समझना और स्वीकार करना होगा, क्योंकि कभी कभी इन नई बदलावों के साथ नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है और इन नई बदलावों के साथ नई नई चुनौतियां भी आते हैं और उनके लिए सदैव ही तैयार रहना आवश्यक होता है। यह वो समय है जिस वक्त आपके साथ उन्हें खड़ा रहना होगा और आपके साथ मिलकर इस नई सफर का शुरुआत करनी होगी। आप दोनों के रिश्ते में यह बदलाव एक नया मोड़ ला सकता है। आपका प्रेमी को आपका सफलता का हिस्सा बनकर आपके साथ इस यात्रा में शामिल होना होगा। मैं महादेव आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप दोनों का साथ इस बदलाव को खूबसूरत बना देगा। यह वो समय है जब आप दोनों मिलकर एक नए सपने का उड़ान भर सकते हैं और अपने भविष्य को संवार सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि आपका ये बदलाव इतना आवश्यक क्यों था। आप ही ने आपके प्रेमी के गुजारिश के बाद मुझसे ये कई बार प्रार्थना की है कि आपको अपने स्वभाव में बदलाव करना है। इसका कारण ये था कि आपका प्रेमी आपका इस स्वभाव से कहीं न कहीं परेशान रहा है। ऐसा लगता है कि आपका स्वभाव आपकी कमजोरी बन गया और आपको जीने नहीं दे रहा था। आपका और आपके प्रेमी में स्वभाव के कारण ही कई बार कई झगड़े होते रहे हैं। आप खुद चाहते रहे हैं कि आप इस कमजोरी को दूर कर दें। आपके भीतर मैंने पाया है कि आप बेहद ज्यादा दुखी रह चुके हैं और आप ये प्रार्थना करते हुए भी दुख को प्रकट किया है कि मेरे इस स्वभाव से मेरे प्रेमी को यदि कोई समस्या होती है तो आप इसे ही बदल दीजिए। आपने कई बड़े संघर्ष को किए हैं, दुखों को झेला है, आपने बड़ा तप किया है जो अब पूर्ण होने जा रहा है। अगले 2 घंटे में अब आपका स्वभाव बदलना तय हो गया है। मैं महादेव तुम्हें बता दूं कि मेरे बच्चे, आपके इस बदलाव के बाद आपके प्रेमी को आपके साथ समायोजित होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगेगा कि अब आप गुमसुम रहने लग गए हैं और पहले उन पर आप जितना ध्यान देते थे अब नहीं दे रहे हैं। ऐसा कुछ उन्हें लग सकता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगना वाजिब है। यदि आप अपने स्वभाव को वैसा ही रखोगे तो फिर आप में बदलाव नहीं हो पाएगा। किंतु इस बदलाव के बाद ऐसा होना तय है। आपको किसी भी प्रकार से उनको संचालित करना होगा। मैं जानता हूँ कि वो बहुत अच्छे से मान जाएंगे। उनको आपका बदलता स्वभाव थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वे आपके साथ आपके इस बदले स्वरूप से आप एक सज्जन व्यक्ति और वो आपकी हर बातों से वाकिफ हो जाएगी और वो समझ जाएगी कि आप एक सज्जन व्यक्ति हैं और ये साबित भी हो जाएगा कि आप एक बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। मैं महादेव आपके स्वभाव में अब वही बदलाव करने जा रहा हूँ जिसके साथ आपका प्रेमी समायोजन कर सकता है। कुछ दिन बाद आप बड़े ही शांति से उसके प्रेम को समझने वाले हैं और वो भी आपके प्रेम को समझेंगे।
जिस प्रकार पहले लड़ाई झगड़े में आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे थे, वहीं पर अब आप दोनों एक दूसरे को समझने के लिए वक्त देने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, आपके प्रेम के लिए एक सुनहरा अवसर अब आ गया है। अब समय ऐसे बदलाव का है जिससे आपके प्रेम में संतुष्टि और आनंद बढ़ने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने हाल ही में जो संकेत को प्राप्त किया है, अब मैं उसे आपको सौंपने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, आपका प्रेमी आपके लिए एक गुप्त योजना बना चुका है, जिसके पीछे उसका उद्देश्य पूरा नहीं था। वो आपको प्रसन्न करने के लिए कोई योजना बना चुका था, किंतु वो उसी पर उल्टी पड़ गई। ऐसा लग रहा है कि वे आपको खुश करने के चक्कर में नाराज कर गया। ये कुछ दिन पहले आपके साथ हो चुका है। हो सकता है कि ये बात आपके दिमाग में आज भी ताजा हो। मेरे बच्चे, मैं महादेव तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आपके प्रेमी को इसके लिए भीतर तक पछतावा है, किंतु तुम उसे गलत समझ रहे हो। तुम ये समझ रहे हो कि वो सब कुछ जानबूझकर किया है। मैं उसके मन के सारे विचारों को देख चुका हूँ। उसके मन के पछतावा बता रहा है कि इसमें उसका कोई भी दोष नहीं था। वह आपको प्रसन्न करने के लिए ही ये सब कर रहा था। उसके मन में ऐसे विचार आने लग गए हैं कि जिससे वो ऐसा आप कभी भी नहीं सोचेगा कि आपको प्रसन्न करना है। यदि वो अगर ये सोचेगा, फिर भी वो डरता डरता सोचेगा। किंतु ये प्रेम है मेरे बच्चे। प्रेम में इस विचार को प्रेम से पोषण मिलता है। तुम ये समझ लो, यदि ये कोशिशें, ये विचार ही बंद हो गए तो फिर आपका प्रेम कैसे सफल हो पाएगा। ये केवल एक भय की सीमा में बढ़ता चला जाएगा। मैंने उसके प्रेम के पवित्रता को देखा है मेरे बच्चे। उसके प्रयास का तुम्हें दाद देना चाहिए। क्या हो गया जो आप प्रसन्न नहीं हो पाए? आप उसके मन में अपने लिए ये कोशिश करते हुए देख के ही आप प्रसन्न हो सकते हो कि उसने ये सब कुछ आपके लिए ही किया है। बच्चे, काफी दिन तक आप इस विषय पर बहस कर रहे हैं, किंतु अब और नहीं। यदि तुम्हारी इसी विषय पर बहस चलेगी तो ये विचार फिर आपके प्रेमी के मन में कभी नहीं आएंगे। मैं मानता हूँ उन्होंने जो किया उसका तरीका अलग था, किंतु उसका उद्देश्य गलत नहीं था। आपका प्रेम आज भी पवित्र है। वह आपके बारे में ही सोचता है। आपकी ऐसी दशा से उसके मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, किंतु वो आपके सामने उजागर नहीं करते हैं, यह सोचकर कि यदि मैंने कहा तो कोई झगड़ा हो जाएगा और फिर आप पहले की तरह दुखी हो जाओगे। मेरे बच्चे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनके विचारों का रुका रहना उन्हें आपसे दूर कर सकता है। यही समय है आपको उनके विचारों से रूबरू होने का। यदि उन विचारों को कैद में ही रहना पड़ा तो फिर प्रेम कैसा? मैं महादेव जानता हूँ कि वो तुम्हारे बारे में आज भी कितना सोचता है और कितना आपका परवाह करता है। इसीलिए तो वो इतने अत्यंत विचार भी अपने मन में दबाकर बैठ जाता है। उसके विचारों का मकसद भी आप ही है और सदैव ही आप रहेंगे। मैं महादेव आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप यदि उसके मकसद को समझोगे तो फिर आपके बीच कभी दरार नहीं आएगी। आप दोनों खुशी खुशी सदैव ही जी पाएंगे। आपको केवल यही सोचना है कि आप दोनों का मकसद है। मैं महादेव इस मकसद की सुरक्षा के लिए आपको आशीर्वाद देता हूँ। आप प्रसन्न होकर कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लिखें और ऐसे ही शिव संदेश को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि महादेव की दृष्टि सदैव ही आपके ऊपर बने रहे। और यदि आपको ये संदेश अच्छी लगी हो तो इस संदेश को लाइक करें और अपने साथियों और मित्रों को भी शेयर करें। हर हर महादेव।